आओ एम का आओ मोटे मोटे परिचय बनाना नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बिलाड़ा न्यूज में। और आज हम हैं राजकीय पुस्तकालय और हमारे साथ यहाँ पे जो टीम मौजूद है वो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आयुर्वेदिक के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष कैंप जो है यहाँ रखा हुआ है। और जोधपुर से विशेष जो डॉक्टर साहब है हमारे साथ, राजीव जी सोनी, चिकित्सा अधिकारी हैं आयुर्वेद में। आइए जानते हैं उनसे इस विशेष कैंप के बारे में। नमस्कार, पहले स्वागत है आपका बिलाड़ा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सोनी, मैं सहायक आचार्य पद पर पदस्थापित हूँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हमारे कुलपति हमारे प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति जी और कुल सचिव गोविंद साहब शुक्ला सर के मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही हम ये आयुर्वेदिक कैंप शिविर जगह जगह लगा रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हमारे विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये सारे शिविर आयोजन हो रहे हैं। और इस शिविर का यही है कि हम किस प्रकार से घर घर आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर सकें। योग से और आयुर्वेद से हम कैसे रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो यही हम थीम लेके स्वस्थ ग्राम हो, स्वस्थ शहर और स्वस्थ देश, इसी भावना के साथ कि हम आयुर्वेद को हर जन, हर मानस में, हर गांव में पहुंचाएं और उनको ये बताएं कि आयुर्वेद हमारे आज से नहीं, हमारी रसोई से प्रारंभ होता है। हम वो चीज़ें भूल चुके हैं, तो हमें वापस हमारी संस्कृति की ओर ले जाकर हम हमारे घर से ही शुरू करें औषध और हम ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और देखिए, हम निरंतर रूप से शिविर आयोजन कर रहे हैं। हमारा परसों शिविर था टिगरी में, कल ओसे में और आज हमारा बिलाड़ा में है। और कल भी हमारा शिविर पिपाड़ और परसों केरू में आयोजन किया जाएगा। तो हम निरंतर रूप से शिविर आयोजन कर रहे हैं और लोगों को हम आयुर्वेद के प्रति जागरूक और योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हर मानस और हर जन किस प्रकार से स्वस्थ हो सकता है, इसी भावना से हम हर जगह शिविर लगा रहे हैं। और देखिए, यहाँ भी शिविर आज तो समय से इतने रोगी आ गए हैं कि हमें अभी तक समय नहीं मिला। और यहाँ पर हम जो जैसे नशीली दवाएं का सेवन करते हैं उनकी बीमारी का इलाज, अर्श की बीमारी का, आँखों के रोगों का और संधिशूल सब रोगों का इलाज हमने यहाँ पे रोगियों को किया है। और हमने यहाँ औषध भी वितरण किए निःशुल्क रूप से और उनको कहा है कि और भी यदि आपको कुछ सेवाएं चाहिए तो हमारे विश्वविद्यालय में आके सुचारू रूप से सेवाएं लेकर स्वस्थ हो सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने एक दिन का नहीं, जो रेगुलर जो आयुर्वेदिक को अपनाना चाहते हैं उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने जो है दरवाजे खुले किए हैं कि भाई जोधपुर विश्वविद्यालय आके आप वहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इससे बेहतर इलाज ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार है वो डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है। दादी नानी के नुस्खे जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो अपनाते आए और वो भी स्वस्थ रहते थे, उसी की तर्ज पे जो है आयुर्वेद जो है हमेशा उच्च माना गया है। हमारे साथ आरएसएस के जो खंड चालक है जुगल जी भाई साहब। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा है जहाँ एलोपैथी काम नहीं करती है। जैसे टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारी है, वहाँ पर एलोपैथी की बजाय आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक प्रचलन है और आयुर्वेद से ही वो बीमारी ठीक होती है। तो आयुर्वेद एक भारत की कह सकते हैं कि सबसे ऊंची दवाइयों में से आती है। लेकिन आज हम तुरंत ठीक होने के कारण से तुरंत एलोपैथी में जाते हैं और उसमें भी उसका इलाज नहीं होता है और वापस आयुर्वेद में ही आना पड़ता है। और हमारी जो दादी अम्मा है, जो हमारी नानी जी है, वो रसोई से ही, जो जैसा डॉक्टर साहब ने, राजीव जी ने बताया था कि वो अपने रसोई से ही शुरू होती थी। आज हम उस पद्धति को भूल गए हैं, इस कारण से बहुत सारी बीमारी हम लेकर के फिरते हैं। और फिर जब आयुर्वेद के कोई डॉक्टर आते हैं तो हम उनको लगता है कि अब हम ठीक हो सकते हैं। तो आयुर्वेद का इतना बड़ा प्रभाव है। और मैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में और ये जो करवड़ की जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है उनके संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यक्रम हो रहा है, मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और बिलाड़ा में आज कम से कम 250 लोगों ने इसका लाभ उठाया है। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि 15 दिन के बाद में एक बार और कैंप स्थापित करें, क्योंकि आज थोड़ा सा लोगों को मालूम नहीं पड़ा है, तो उसका लाभ हम और लोगों को भी मिले, ऐसा डॉक्टर साहब से भी मेरा निवेदन रहेगा। जी हाँ, भाई साहब ने जो है मतलब वो आधे लोगों को जो है लाभ मिला है और आधे लोगों का बाकी है। उसी की तर्ज पे 15 दिन बाद में और कैंप लगाने की जो है मतलब एक उन्होंने विनय किया डॉक्टर साहब से, जरूर विचार करेंगे। भाई साहब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक के जो है ज़्यादा साइड इफेक्ट, आयुर्वेद का तो ऐसा सुना है कि कभी कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। और ठीक है, थोड़ा रखना पड़ता है, खटाई वगैरह से दूर रहना पड़ता है, लेकिन वो दवाई ऐसी कार्य करती है कि पुरानी से पुरानी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है, बाद में होती नहीं है। और जबकि एलोपैथी में दवाई लेते हैं तब तो ठीक रहते हैं, उसके बाद में 5-7 दिन बाद में जैसे ही दवाई का इफेक्ट खत्म हुआ वो बीमारी वापस शुरू हो जाती है। तो इसलिए एलोपैथी से बहुत गुना आयुर्वेद दवाई काम करती है। जी हमारे साथ विश्व हिंदू उपाध्यक्ष है वो चंद्र प्रकाश जी। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से सेवा सप्ताह चल रहा है, उस निमित्त अपने यहाँ बिलाड़ा में एक आयुर्वेदिक कैंप रखा गया है और उसमें काफ़ी लोगों को फायदा मिला है। जी हमारे साथ तो जो समाज सेवी है पदम जी देवासी, पदम जी बताएं इस कैंप के बारे में। आज आपने रजिस्ट्रेशन किए खूब, कितने रजिस्ट्रेशन हुए आज? 251 का टारगेट है, 251 में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। 251 रजिस्ट्रेशन आपने पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आयुर्वेदिक टीम जोधपुर से जो पधारे हैं डॉक्टर साहब, मैं स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। और वैसे तो बुजुर्गों ने जो आयुर्वेदिक जो औषधि यूज में लेते थे तो उससे तो काफ़ी फायदे मिलते ही थे, मगर अभी हाल जो जनरेशन है उसमें आपने भूल कर दी। मतलब बाकी जो आयुर्वेदिक जो औषधि है ये हर बीमारी जड़ से निकाल देती है। जी हमारे रामबाण जी हमारे साथ शिक्षाविद जो अशोक जी ओझा है, क्या बताना चाहेंगे कैंप के बारे में? ओझा सर कैंप आप लाभार्थी भी है साथ में, आपने अभी डॉक्टर साहब से परामर्श भी लिया है और इसका इलाज भी लिया, आप उसके बारे में बताएं। आपको कैंप वास्तव बहुत सराहा मेरा करीब 251 के करीब पेशेंट आज आपने देखो विविध संप्रदाय जाति के सारे जो आए थे उन्होंने, और बहुत ही अच्छा यहाँ जो आए हैं कई गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित आए और उनका भी यहाँ परामर्श हुआ और उनको भी यहाँ से निःशुल्क औषधि मिली। और आयुर्वेद तो संजीवनी है, दवाई नहीं कहते उसको, अगर हम औषधि का उपयोग तो करते हैं लेकिन वही संजीवनी, और संजीवनी उसे कहते हैं जो नया जीवन प्रदान करे। जी बहुत अच्छी बात कही है भाई साहब ने, जो ये आयुर्वेदिक दवाई नहीं उसको संजीवनी बोला गया है। हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि हैं कैलाश जी चौहान। कैलाश जी आज के कैंप के बारे में बताएं, ये सुबह से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल भाई साहब, आपका वार्ड है ये? बिल्कुल मेरा ये स्थानीय वार्ड है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। साथ ही अपने मैं पुस्तकालय जो जिस भवन में लगता है यहाँ आए दिन समाज सेवा के काम और जो भी होता है, तो पुस्तकालय का जो भी स्टाफ है ये सेवा करता है, ये खुद सेवा करता है। साथ ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ये तो प्राय है ही है सेवा के। साथ ही जो आज ये आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के प्राचार्य महोदय और ये पधारे हैं, इन्होंने आज ये कैंप लगाया, इससे आयुर्वेद के प्रति लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर 200-250 लोग जो इलाज करवा के गए हैं तो इनको पता चलेगा आयुर्वेद में क्या होता है, एलोपैथी में क्या होता है। तो ये और प्राचार्य महोदय और इन्होंने ये भी बोला है अगर किसी के इस तरह की बीमारी है जिसमें लंबा ट्रीटमेंट चले तो बाकायदा इन्होंने बोला है आप जोधपुर पधारें, जोधपुर बिल्कुल आपका पूर्ण तरीके से इलाज किया जाएगा। विश्वविद्यालय में पधारें बिल्कुल, साथ ही वो निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क और पूर्ण तरह से सेवा का जैसे प्राचार्य महोदय ने बताया कि आप निःशुल्क बिल्कुल आपकी पूरी तरीके से वहाँ से सहायता की जाएगी। और आयुर्वेदिक से एलोपैथी से तो उनको तुरंत निदान मिल जाता है पर वो रोग जड़ से नहीं कट पाता है। ऐसे काफ़ी रोग है जिसका इलाज सिर्फ आयुर्वेदिक में है, खुजली हो गई, ऐसी कोई बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियन फंगल इन्फेक्शन है उसका है नहीं, ये सिर्फ आयुर्वेदिक में है। मेरी खुद की एक बहन है जिसका खुद का इलाज जोधपुर करवड़ में हुआ था, वो घुटने के दर्द से पीड़ित थी, लगभग 1 साल तक उसका ऑपरेशन करने तक की नौबत आ गई थी। जोधपुर गई, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गई और आज वो एकदम से स्वस्थ है। मतलब 38 साल की उम्र में डॉक्टर ने बोल दिया भाई उनका घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा प्राय नहीं। और आपसे परामर्श लेने के बाद वहाँ उनका अभी वो एकदम पूर्ण तरीके से सही हो गया। इसलिए सभी का एक बार वापस धन्यवाद करना चाहूँगा।
जी हाँ, कहीं ना कहीं जो है मतलब बिलड़ा का जो पेशेंट है वो वहाँ पे स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं और भाई साहब ने जो अपने परिवार का ही बताया है। तो आयुर्वेदिक का जो है मतलब वो जोर शोर से प्रचार जो है जारी है। हमारे साथ जुझारू जो एक बजरंग दल के जो संयोजक हैं जैसे रविंद्र जी, मैं रविंद्र चौधरी जिला संयोजक के नाते आप सभी का हार्दिक आभारी हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ कि जोधपुर से आए टीम ने अच्छा यहाँ हमारा स्वास्थ्य के बारे में जांच की और सभी को लाभ भी मिला है। और बिलड़ा के सभी यहाँ के वासी चाहते हैं डॉक्टर साहब को 15-20 दिन बाद आकर के और हमें मार्ग प्रदर्शन करें और दवाएं दें ताकि हमें इसके बारे में और सुझाव मिले और आगे भी हम इसके प्रति जागरूक अंग्रेजी दवाएं न लेकर के हमें होम्योपैथी और ये आयुर्वेदिक दवाएं में हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो हमारे संगठन ने सेवा सुरक्षा और संस्था इसी के निमित्त सेवा के निमित्त ये कार्य किया और सभी संगठन के लोगों ने साथ दिया। सभी का बहुत बहुत हार्दिक